हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। हाजिर हूँ मैं अपने नई वीडियो के साथ। अच्छा, कल मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक स्टार्ट किया जो कि आपके 30 डेज़ प्लान में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ट्रिग्नोमेट्री से आपको कम से कम एक हाई वेटेज वाला चैप्टर होता है। इसमें कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मिनिमम तो 10 के पूछ लेंगे और मैक्सिमम की बात करें तो 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला टाइप किस टाइप का क्वेश्चन आया था मैंने कल बता दिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस येस्टरडे एंड टुडे व्हाट आई हैव टू डिस्कस विथ यू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कल क्या हुआ था कि क्योंकि YouTube ने मुझे 15 मिनट के लिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, 15 मिनट से मोर हमारी वीडियो नहीं बन सकती है, इसलिए मुझे 15 मिनट्स के अंदर ही कंटेंट देने हैं। ठीक है, तो कल एक क्वेश्चन बताते बताते टाइम हो गया था अप, तो आज उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि बच्चों को कब एंगल को फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है। पूछता साइन सी की वैल्यू है, निकाल देते हैं साइन ए की वैल्यू, और ए और सी अगर निकाल देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, आंसर में क्या डिफरेंस आता है। let's discuss with that point. Okay, so what we have to do it, if tan a is equal to 3/4 then find the value of sin a cos c plus cos a sin c। और कुछ बच्चे इसका फॉर्मूला भी जानते होंगे डायरेक्ट कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बट हियर वी हैव टू सॉल्व विद द फुल स्टेप्स मेथड। यहाँ हमें फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, और सबसे पहले हमने निकालना क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल दे दिया है तो बाकी के एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ एक और चीज़ दे देगा कि कंडीशन, यहाँ कंडीशन लिख देगा कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे ब्रैकेट बना के लिख देते हैं ना कंडीशन। तो अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन कंडीशन, मैंने कहा है कि मैथ्स हो या फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल है, क्वेश्चंस को स्टार्ट प्रोसेस में लाने का तरीका सीधा ये होता है कि पहले हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चंस मीन्स विच टर्म्स हैव गिवन बाय द क्वेश्चन के द्वारा आपको किस तरह के टर्म्स दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन वन साइड, सारी चीज़ों को आप एक साइड लिख लीजिए और फिर आपको पता चलेगा कि आपको क्या दे रखे हैं और आपका क्या एम है इसको आगे क्वेश्चन प्रोसीड्स करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan a की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 3/4, और लाल बटे कक्का या PBP अपॉन HHB में, PBP अपॉन HHB में हमने 10 को क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 एंड बेस की वैल्यू 4। हम 3/4 की वैल्यू बार बार क्यों ले लेते हैं, ये इजी पढ़ते हैं बच्चों को, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए कोई और भी वैल्यू आ सकती है। ट्रिपलेट्स आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। एक ट्रायंगल में कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे 3 4 5 होते हैं, इसी तरह 12 के ट्रिपलेट्स होते हैं, 25 के ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, तो 3 4 5 वाला ले लिया है ताकि बच्चों को मतलब आसानी से समझ में आ जाए, और फिर उसके बाद तो वो उसकी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वो सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, इसमें बी 90 डिग्री दे दिया है, तो ये नो डाउट कि बी यहीं पे होगा। अगर बी यहाँ है तो ए यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने ए यहाँ लिखा है, सी यहाँ लिखा है, तो उस हिसाब से उसका ट्राइंगल सेट हो जाता है। ठीक है, अगर मैंने ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, सी यहाँ लिखा, तो tan a की वैल्यू क्या दे रखा। अच्छा, मैंने कल ये भी बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के आगे सामने कौन है, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस। और मैंने ये बताया था परपेंडिकुलर इज व्हाट, हाइट। अगर हाइट परपेंडिकुलर है तो हाइट कौन है ट्राइंगल की, BC, और BC में परपेंडिकुलर कितना है, 3, और बचा हुआ क्या हो गया, बेस की वैल्यू कितनी है, 4। तो पाइथागोरस ने बताया था ना कि आपको कि 2 साइड्स पता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो थर्ड साइड्स कैसे निकालते हैं, वी हैव टू यूज पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर 2 साइड्स दे रखी हैं तो थर्ड साइड्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC इज व्हाट, AC नहीं पता, AB की वैल्यू 3 का स्क्वायर, सॉरी AB इज व्हाट 4 का स्क्वायर, एंड BC इज व्हाट 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 दैट मीन्स 25, एंड AC² इज इक्वल टू 25। तो AC इज इक्वल टू व्हाट 5, AC आपका कितना आ गया 5।
अब हमारी कंडीशंस क्या है कि हमको फाइंड क्या करना था, ये तो हमारा क्वेश्चन फाइंड करने के बीच में जो फाइंड करना था वो अभी हमने फाइंड किया। हमें एक्चुअली में निकालना क्या था, जब तक हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू पता नहीं होंगी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को अगर सॉल्व करना तो हमें 3 साइड्स की वैल्यू चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रेशियो में तीनों साइड्स का यूज होता है बारी बारी से। अब साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब आप देखो कि ये एंगल ए वाला जो है, अगर यहाँ आप खड़े हो, देखिए हमेशा आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से देखना है, आप वहीं से देखेंगे। अगर साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है दैट मीन यू शुड स्टैंड हियर, आपको यहाँ खड़े होकर एंगल के बारे में और सारे साइड्स के बारे में मेजरमेंट लेनी है। अगर एंगल सी बोल दिया तो दैट मीन्स कि आपको यहाँ खड़ा होना है, या तो ट्रायंगल को ऐसे घुमा देना है, रोटेट कर देना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, एंगल ए वाला देख लेते हैं, साइन का ए चाहिए और कॉस का ए चाहिए। पहले वैल्यू निकाल के पुट करते हैं। साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू कॉस सी को अभी ऐसे इट इज लिख देते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस इनटू में साइन सी। अभी साइन सी वाला भी एंगल नहीं लिख रहे हैं, अभी ऐसे समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं बच्चों। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये किसके लिए, एंगल ए में। एंगल ए में अगर यहाँ खड़े हैं तो एंगल ए में यहाँ खड़े हैं तो परपेंडिकुलर, तो ये कौन है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5 इनटू कॉस सी, अब ये ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में, एंगल ए वाले में। एंगल ए यहाँ खड़े हैं ना, तो बेस क्या है 4, हाइपोटेनस क्या है 5 इनटू में साइन सी। अब देखिए हमारा ए वाला लफड़ा खत्म हो गया। अब हमें क्या देखना है, सी वाला, कि एंगल सी के लिए कैसे रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अब एंगल सी के लिए अगर हमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो या तो अगर आपके पास बहुत तेज़ी से आपका विजुअलाइजेशन अगर आपका अच्छा है तो आप ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल को पलटने की ज़रूरत है, आप ऐसे ही समझ लो कि ये यहाँ खड़े हैं तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और ये बेस। लेकिन अगर आपको लगता है कि इफ़ यू विल डू मिस्टेक्स तो आप क्या करिए कि इस ट्रायंगल को फिर से फॉर्म कर लीजिए रोटेट करके। अगर मैंने इस ट्रायंगल को रोटेट किया तो आप देखो मैंने इस ट्रायंगल को यहाँ से पकड़ के यूँ ऐसे घुमा दिया, तो जब मैंने यूँ ऐसे घुमाया तो ये कहाँ आ गया, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ क्या होता है, बेस, और ये ऐसे खड़ा हो गया। और ट्रायंगल जिस साइड के बदौलत स्टैंड हो गया वो साइड क्या है, ए बी, मतलब 4 सेंटीमीटर, और जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो तो 5 है, 5 लार्जेस्ट साइड नेवर चेंज। अब आपका क्या क्या बन गया, ये जो ऐसे ट्रायंगल जब हमने घुमाया तो ए चला गया ऊपर और बी आ गया कहाँ, नीचे, और ये 90 डिग्री, इसका मतलब हमने ट्रायंगल रोटेट सही किया क्योंकि बी 90 डिग्री था। बचा क्या, सी। अब यहाँ पे आप खड़े हो कहाँ, एंगल सी, यहाँ खड़े हो। अगर आप यहाँ खड़े हो के, ये P है और ये H है और ये B, अब आप यहाँ खड़े होके जब ऐसे देखते हो ये परपेंडिकुलर हो गया, सबसे लार्जेस्ट साइड हाइपोटेनस, और जिस पर ये ट्रायंगल खड़ा है, ठीक है, जिस पर ये ट्रायंगल रखा हुआ है वो क्या है आपका बेस। अब हमें क्या निकालना है, कॉस सी। अब यहाँ खड़े होकर जो भी एंगल, जो भी रेशियो निकालेंगे, साइन कोस टेन कॉट कोसेक से कुछ भी व्हाटएवर, वो किसकी, कौन से एंगल की वैल्यू निकलेगी, सी वाली। मतलब यहाँ खड़े हैं सी के पास तो साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी एंड कॉट सी, यही आने वाला है। बाकी इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, मतलब ए आने के चांसेस यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ खड़े हैं तो, अगर यहाँ खड़े हैं तो एंगल ए की वैल्यू आएगी, और बी के लिए निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको कॉस बी की वैल्यू पता है, साइन 90 की वैल्यू पता है, कॉस 90 की वैल्यू पता है, इसलिए 90 तो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, अब आप आ जाइए 3/5 कॉस सी, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस। देखिए सी से मतलब नहीं, कॉस क्या होता है रेशियो, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और सी का मतलब यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं, और साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। 3/5 इनटू, अब यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं तो बेस हमारा कौन है, 3 है, और हाइपोटेनस क्या है, 5 है। अब 4/5 इनटू, ठीक है, ठीक। अब हम साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यहाँ खड़े हैं तो परपेंडिकुलर कौन है 4 और हाइपोटेनस कौन है 5। अब आप देखो मैंने कितनी इजीली दोनों ट्राइंगल से अलग अलग वैल्यू निकाल के पुट कर दी। ये
इतना लंबा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करना था कि किसी भी ट्रायंगल में ए और सी में बीच में जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, बच्चे एंगल ए और सी में डिफरेंस नहीं पता कर पाते, वो साइन ए की वैल्यू साइन सी की वैल्यू सब बराबर समझते हैं। ये मेरा मतलब मेन मकसद था कि आपको ये समझ में आ जाए कि एंगल में डिफरेंस आएगा तो आपकी वैल्यूज़ में भी डिफरेंस आएगा। अब इसको क्या करते हैं, 3 3 जा 9/5 एंड 4 4 जा 16/5 एंड डिनोमिनेटर सेम, देन न्यूमरेटर विल बी एडेड 99 + 16 दैट इज व्हाट्स 25, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, सॉरी नीचे भी क्या है, ऊपर 9 है, नीचे 5 5 जा 25 था ना, 5 5 जा 25, ओके। तो नीचे भी 25, ऊपर भी ऐड किया 25 से 25 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1। आपका आंसर कितना आ गया 1। आई होप कि आपको ये क्लैरिफिकेशन हो गया होगा कि जब भी आपको साइन ए और साइन सी दिखे तो इसका मतलब ए वाला एंगल से आपको निकालना है वैल्यूज़, और जब सी दिखे तो आपको सी से निकालना है, और अगर बी 90 डिग्री दे रखा है तो ए और सी ही फाइंड करने को बोलेगा। ज़रूरी नहीं कि बी पर ही 90 डिग्री बने, क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने किसको 90 डिग्री बना रखा है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में ए और सी दिख रहा है कि ये अंडरस्टूड है कि बी पे 90 डिग्री होगा, चाहे लिखे या ना लिखे, कभी कभी मेंशन कर देता है, कभी कभी इनफैक्ट अगर मेंशन नहीं भी किया इन केस, तो आप क्या करोगे, बी को 90 डिग्री एज विजुअल मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा आपको सॉल्व करने का, ये रहा तरीका, जो कि मुझे लगता था कि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है जो सॉल्व करने का तरीका होता है, अभी बता रहे हैं। एक बहुत और अच्छा एक क्वेश्चन है जो अक्सर आपको पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन और है जो हम आपको बता रहे हैं, जो अक्सर पेपर में दिखते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं, जैसे कि इसमें मैंने अगर कोई क्वेश्चन बताया जाता है तो ज़रूरी नहीं सिर्फ उस मेथड से या उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन लगेगा। अगर मैंने जितनी भी चीज़ें बताई इससे रिलेटेड चाहे कितना भी क्वेश्चन पूछे आप सब लगा सकते हो। जहाँ तक अगर आपको ये क्लास समझ में आई या मेरे कहने का रोटेशन का मतलब समझ में आया, तो रोटेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ना कि इसी टाइप के, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो आपको आप कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है जैसे कि इफ़ साइन a + b = 1/2 कंडीशन दे देगा, एंड tan a - b = √3, ओके। और फाइंड a एंड b। अब इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखा जाता है। स्टैंडर्ड वालों को तो दिखेगा, बेसिक वालों को भी दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से आप दोनों ही पढ़ें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, वो कब आप पर फिदा है कब नहीं तो कोई नहीं जानता, ठीक है। तो साइन a + b = 1/2। अब इसको सॉल्व करने का मेन तरीका और मेन प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। साइन a + b = 1/2, दैट मीन्स कि ये साइन का एंगल है। अब ये अलग मैटर है कि यहाँ पे प्लस में दे रखा है या माइनस में दे रखा है, ठीक है। साइन में 1/2 कहाँ होता है, आपको ये दिमाग लगाना है। अगर यहाँ साइन है और यहाँ 1/2 है तो आपको ये सोचना है कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू। तो साइन a + b = साइन 1/2 इज व्हाट 30 डिग्री। अब दोनों तरफ साइन है तो साइन हट जाएगा, बचेगा क्या, a + b = 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, ओके। एंड हियर tan a - b = √3। अब आपको tan है ना, तो आपको tan सोचना है कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan में √3 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब दोनों तरफ से tan हट जाएगा तो a - b इज व्हाट 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दैट इज ऑल। फिर क्या आ गया आपका एक साइमल्टेनियस इक्वेशन, और अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो यू नो वेरी वेल कि हाउ टू सॉल्व दिस बोथ इक्वेशन।
अब एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड, a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 इसी के नीचे लिख देते हैं। तो आप देख रहे हो कि कोफिशिएंट के साथ साथ साइन भी अपोजिट है, दैट मीन्स कि बिना कुछ किए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब b कैंसिल हो गया तो a और a क्या हो जाएगा 2a, और 60 और 30 क्या हो गया 90। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, इस इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो a इज व्हाट 90 डिग्री और 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो काटेंगे तो कितना कैंसिल आउट हुआ तो 45 डिग्री, मतलब a की वैल्यू आपकी वैल्यू आ गई कितनी 45 डिग्री। अब हमें क्या निकालना था, b निकालना था। तो b के लिए किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। चलिए इस बार हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, a माइनस बी बराबर में 60 डिग्री एंड a इज व्हाट 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और हमें निकालना क्या है b की वैल्यू। तो 40